ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवानों ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ एक मोर्चा संभाल लिया है। अखाड़े में बड़े बड़े सुरमाओं को छट्टी का दूध याद दिलाने वाले ये भारतीय धाकड़ पहलवानों का आरोप है कि फेडरेशन अपने अजीब नियमों से परेशान है। आखिर क्यों अखाड़े की लड़ाई सड़क पर आ गई है? आखिर क्या वजह है कि भारत के लिए मेडल्स लाने वाले रेसलर्स को आज के दिन प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। तो आज का टॉपिक है वाई रेसलर्स आर प्रोटेस्टिंग। जय हिंद दोस्तों, मैं शरद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। पॉइंट नंबर 1, हो क्या रहा है? इस प्रोटेस्ट की कहानी की शुरुआत होती है जनवरी 2023 से, जब चैंपियन रेसलर विनेश फोगाट को कई यंग रेसलर्स के कॉल आने लगे और उन लड़कियों ने कहा यहाँ का माहौल लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। जहाँ लखनऊ में एक नेशनल रेसलिंग कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा था, उन लड़कियों ने यह भी कहा कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह ने सेक्सुअली असॉल्ट किया है। और बृजभूषण शरण सिंह ना कि केवल WFI के प्रेसिडेंट हैं, बल्कि वे BJP के नेता भी हैं और MP भी हैं। इसके बाद कई रेसलर्स जैसे विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और एक भी लड़की ये प्रूव कर सकती है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। बल्कि उनका तो यह कहना है कि रेसलर्स कुछ और कारणों की वजह से नाराज हैं और ये सारे प्रोटेस्ट को कोई बड़ा बिजनेसमैन स्पॉन्सर कर रहा है। प्रोटेस्ट को शांत करने के लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 23 जनवरी को मैरी कॉम की अगुवाई में जांच के लिए निगरानी समिति का गठन किया था और रेसलर्स को आश्वासन दिया था कि गवर्नमेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कड़ी एक्शन लेगी। जिसके बाद रेसलर्स ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ बातचीत करके प्रोटेस्ट को समाप्त किया था और बृजभूषण शरण सिंह को WFI के प्रेसिडेंट से अस्थायी रूप से हटा दिया गया था। पॉइंट नंबर 2, हु इज बृजभूषण शरण सिंह? तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कौन है बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह गोंडा से 1990 से आज तक 6 बार MP रह चुके हैं। यहाँ के लोकल्स लोग कहते हैं कि यहाँ पे बृजभूषण शरण सिंह इतने स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे किस पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पार्टी तो बस एक सिंबल है। गोंडा के लोग बृजभूषण शरण सिंह को ही वोट देते हैं। गोंडा से एक कैंडिडेट घनश्याम शुक्ला को टिकट दिया गया था, लेकिन इत्तेफाक से उनका पोलिंग के ही दिन रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाता है। और इस बात पे अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी शक हुआ था कि यह बस एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। और जब बृजभूषण जेल में थे तब उनकी वाइफ इलेक्शन लड़ती है और उनकी वाइफ ये इलेक्शन जीत जाती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि पार्टी को मेरी ज़रूरत है। और इस पे IPC सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, IPC सेक्शन 147 स्प्रेडिंग न्यूसेंस, IPC सेक्शन 148 पोजेसिंग डेडली वेपन्स, IPC सेक्शन 149 अनलॉफुल असेंबली विथ ए कॉमन ऑब्जेक्ट, ऐसे कई सारे आरोप इन पे हैं। यहाँ तक कि उन पे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ भी संबंध रखने का आरोप है। उनके ऊपर जो भी केसेस फाइल होती है उन सभी से वे बाहर निकल जाते हैं। कभी सबूत सामने नहीं आता तो कभी लोग ही कोर्ट तक पहुँच नहीं पाते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये इंसान कितना पावरफुल है और हमारी सिस्टम कितनी कमज़ोर। पॉइंट नंबर 3, प्रोटेस्ट फिर से क्यों शुरू हुई? प्रोटेस्ट फिर से शुरू होने की मेन वजह है स्लो प्रोसेस। रेसलर्स इस स्लो प्रोसेस से परेशान होकर फिर से प्रोटेस्ट करने लगे हैं। वे कहते हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाया जाए और उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली पुलिस को कोई ना कोई बड़ी एक्शन लेनी पड़ेगी। कई लोगों का यह भी सवाल है कि जिन लड़कियों के साथ बृजभूषण शरण सिंह ने यौन शोषण किया है वे लड़कियां सामने क्यों नहीं आ रही है। बृजभूषण शरण सिंह के हिस्ट्री से तो आप समझ ही गए होंगे कि लड़कियां सामने क्यों नहीं आ रही है। लेकिन प्रोटेस्ट को लीड करने वाले कुछ रेसलर्स ये कहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे होम मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए रेडी हो तो जो लड़कियां आरोप लगाई है वो लड़कियां प्रूव कर सकती है। आखिर क्यों जब देश के खिलाड़ी मेडल्स लाते हैं तो सारे लीडर्स उन्हें शाबाशी देते हैं और वही खिलाड़ी जब मुसीबत में होते हैं तो क्यों उनकी कोई मदद नहीं करता? ये सारे आरोप कितने सच हैं और कितने झूठ हैं ये तो जांच का विषय है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।